गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज अत्यंत श्रद्धा के साथ मन में जिज्ञासा उत्पन्न करके भव सागर से बाहर निकलने के लिए परमात्मा चरणारविंदों का आश्रय लेकर अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृत्त आज अध्यात्म विद्या का अति पावन दिवस है। आज का दिन मोक्षदः एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है और आप जानते हैं 26 एकादशियां कुल मिलाकर के होती हैं। 12 महीनों की 24 एकादशी और 2 एकादशी पुरुषोत्तम मास की होती है। लेकिन ये जो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इस एकादशी को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ माना है। वैसे तो इस मास को ही भगवान ने सर्वश्रेष्ठ माना है। जो हमारे 12 महीने होते हैं उनमें ये महीना सबसे श्रेष्ठ मास है। और आप जानते हैं इस श्रेष्ठतम मास में ही महाभारत जैसे युद्ध का आरंभ हुआ। अगर यदि हम चिंतन करके देखें, आखिर भगवान ने आज की तिथि महाभारत युद्ध के आरंभ की क्यों रखी? तो मैं समझता हूं शायद इसके पीछे भगवान की जो भावना रही है कि हमारे यहां जो कहा गया है ना कि अगर कोई भी कार्य श्रेष्ठ तिथि को श्रेष्ठ नक्षत्र के होते हुए श्रेष्ठ योग में किया जाए तो उसका जो परिणाम होता है वो शुभ होता है। कहते अगर युद्ध भी करना है तो उसमें भी हमें श्रेष्ठ काल को चुनना चाहिए। युद्ध करना भी हमारी संस्कृति का ही एक भाग है। और युद्ध भगवान कहते हैं कि धर्म युद्ध होना चाहिए। युद्ध भी धर्म युद्ध होना चाहिए, धर्म पूर्वक होना चाहिए। युद्ध तो जीवन में सदा ही करना है। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनो स्मर। तो सदा मेरा काल करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए, मुझ में चित्त को लगाते हुए इस संसार के युद्ध को कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनो स्मर युद्ध च। मां मनो स्मर
कर्म च। कर्म और युद्ध कोई दो चीजें नहीं है। कर्म और युद्ध दोनों एक ही है। जिस दिन हम ये युद्ध करने की कला सीख जाएंगे, किसके साथ युद्ध? कहते हैं अपनी जीवता के साथ युद्ध करने की कला सीखनी है। जिस दिन हम अपनी जीवता के साथ युद्ध करने की कला को सीख जाएंगे, उसी दिन यह युद्ध धर्म युद्ध हो जाएगा और हम इस धर्म युद्ध को करते हुए इस संसार की यात्रा में अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और जब हमें परमात्मा की अनंत असीम अखंड रूप से प्राप्ति हो जाती है, हम अपनी वास्तविकता सतचित आनंद स्वरूपता में विराजमान हो जाते हैं, तो मोक्ष हो जाता है। तो भगवान ने इस प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए कुरुक्षेत्र की वो भूमि चुनी जो अत्यंत पुनीत पावन भूमि है, जहां सरस्वती का प्रवाह होता है। अब तो सरस्वती लुप्त हो गई है। पहले ये कहा जाता था सरस्वती जी की जो धारा है वो धरती के अंदर भी चलती थी और धरती के बाहर भी चलती थी। सरस्वती जी की ये महिमा है और यही कारण है, आप देखेंगे सरस्वती की जो गति है वो एक दिशा में नहीं है। सरस्वती बद्रिकाश्रम में माना से अवतरित होकर के अपनी गति को न जाने किधर किधर लेकर के गई। अनेकानेक स्थलों पर वो इस हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र की भूमि है वहां पर भी कहा गया, राजस्थान की भूमि में भी कहा गया और जाकर के संगम आप प्रयागराज में देखते हैं और न जाने और भी कितने स्थल ऐसे आते हैं। जब हम पुराणों का अध्ययन करते हैं बताया जाता है कि सरस्वती की तीर पर विराजमान, इस बात की चर्चा आती है। और मेरा मानना यह है कि जहां जहां भी सरस्वती का प्रकटन हुआ है वो वहां पर प्रकटन हुआ है जहां पर कोई जिज्ञासु किसी सदगुरु ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद महान पुरुष के चरणों में बैठ करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए विराजमान हुआ है, तो वहीं पर मां सरस्वती की धारा का प्रकटन हो गया है। तो मुझे लगता है इस कुरुक्षेत्र की भूमि में भी सरस्वती जी का प्रकटन इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पर अर्जुन के जैसा पात्र है और भगवान श्री कृष्ण के जैसा दुर्लभ ज्ञान प्रदाता है। भगवान कृष्ण के जैसा गुरु तो जगत में कोई हो ही नहीं सकता। स्वयं जब भगवान नारायण कृष्ण रूप में अवतरित होकर के अपने मुखारविंद से ज्ञान गंगा का प्रवाह करने लगे, तो फिर इससे श्रेष्ठ परिस्थिति क्या हो सकती है। और भगवान ने आज के दिन को इस कार्य के लिए चुना। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तू युद्ध लड़ने जा रहा है ये मोक्ष के लिए है, मरने के लिए नहीं है। युद्ध में लड़ने की बात होती है, मरने और मारने की बात होती है, लेकिन ये मेरे कृष्ण ही है जो हमें मरने और मारने की सीमा से बाहर लेकर जाते हैं। ये मेरे कृष्ण ही है जो हमें
युद्ध में भी तारने की बात करते हैं। ये केवल विशेषता भगवान के अंदर है, जो युद्ध भूमि में मरने और मारने की बात करने वालों को भी तारने की विद्या सिखा देते हैं, उनको तार देते हैं। चाहे वह भगवान श्री राम लंका जो राक्षसों की नगरी है, पहले राक्षसों की नगरी नहीं थी, लेकिन जब से रावण जैसा दुष्ट पापी वहां पर आकर विराजमान हुआ, वो राक्षसों की नगरी बस गई। वहां पर सारे राक्षस जो मुख्य थे रावण ले आया, अत्याचार करने लगा। भगवान ने कहा कि नहीं, ये नगरी भगवान सदाशिव ने अपने निवास स्थान के रूप में बनवाई थी, और इस भूमि पर आसुरी कृत्य हों ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान श्री राम उस लंका की भूमि पर गए और लंका की भूमि पर जाकर के वहां से आसुरी संस्कृति का विनाश किया। और कहते हैं जब राम और रावण का युद्ध वहां पर हो रहा था, तो कहते दोनों पक्ष के अनेक योद्धा वहां पर वीर गति को प्राप्त हो गए। वो ऐसा नहीं है कि केवल रावण के पक्ष में जो दैत्य युद्ध कर रहे थे वही वीर गति को प्राप्त हुए। जो राम जी के पक्ष में वानर भालू आदि युद्ध कर रहे थे, वो सब भी उस युद्ध में बहुत, सब तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत उसमें वीर गति को प्राप्त हो गए। और कहते हैं कि जब युद्ध चल रहा था, तो युद्ध चलते हुए जो रावण के पक्ष के योद्धा थे, वे जब युद्ध कर रहे थे तो वो अपने सामने भगवान की ऐसी लीला हुई कि अपने सामने वो जो देखते थे उन्हें वानर भालू दिखाई नहीं देते थे। उन सबको वानर और भालुओं में भी राम ही दिखाई देते थे। इसलिए जब वो युद्ध कर रहे थे तो उसमें राम के दर्शन जब अपने सामने शत्रु के रूप में करते थे तो वे राम का नाम लेते थे। और उसी के कारण से कहा जाता है कि वो सब राम से युद्ध करते हुए, राम का नाम लेते हुए राम जी के लोग को चले गए। तो राम जी वहां युद्ध में भी उन असुरों को भी जो राम का नाम ले रहे हैं तार देते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेत उपदेशु। काशी जी में जो राम का नाम भगवान भोलेनाथ इस देह का परित्याग करने वाले जीवों को श्रवण करा करके उनको राम का दर्शन करा देते हैं, उनको राम रूप बना देते हैं, वही राम जब सामने हो, राम जब सामने है और राम का स्मरण करते हुए जब वो शरीर का त्याग कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि अंत काले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति समद्ध भाव याति नास्त्यत्र संशय। कहते जो मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को छोड़ता है, इस शरीर से जीव का जब पलायन होता है, वो यहाँ से निकलता है, तो कहते हैं मेरा स्मरण करते हुए जब निकलता है तो मुझको प्राप्त हो जाता है। से याति माम परमाम गति, वो मेरी परम गति को प्राप्त होता है जब वो यहाँ से देह का परित्याग करता है। तो ये राम जी की विशेषता है। और कहते हैं कि जिस समय राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ, बड़ा लंबा युद्ध चला था। ये सही दिन तो मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन शायद 83 दिन की शायद बात आती है। भगवान श्री राम और रावण का जो युद्ध हुआ वो 83 दिन तक चला था।
लगभग सही एक्यूरेट फिगर मेरे भी ध्यान नहीं है, लेकिन जितना भी चल लंबा युद्ध चला था। तो उस युद्ध में कहते हैं कि बहुत बानर भालू मारे गए और बहुत राक्षस मारे गए। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया तो इंद्रदेव आए, क्योंकि भाई इंद्र को तो मेघनाद ने पराजित कर दिया था। वो तो ब्रह्मदेव के कहने से इंद्र व्यवस्था को देख रहे थे, लेकिन आधीन मेघनाद के ही थे वो, इसलिए वो इंद्रजीत कहलाता था। अब इंद्रजीत भी चला गया और वो तीनों लोगों का विजेता रावण वो भी चला गया, तो इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और भगवान की सहायता करने के लिए इस युद्ध में इंद्र ने अपने सारथी मातली को भी भेजा था रथ लेकर के। तो इंद्र आए, इंद्र ने आकर भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति की है, और स्तुति करने के बाद इंद्र ने भगवान से कहा कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा रही और मैं चाहता हूं कि अब युद्ध तो समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ आपका कोई काज कर सकूं। कहने लगे ठीक है भाई, एक काम करो, तुम्हारे पास अमृत है। कि हाँ, कि अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदे जितने यहाँ पर ये पड़े हुए हमारे साथी हैं, कोई से भी पक्ष के हों, तब मेरा किसी से कोई विरोध नहीं। मेरा तो पहले भी विरोध नहीं था, विरोध तो इन्हीं का था। तो ये जितने भी हैं सब मेरे प्यारे हैं। तुम एक काम करो, इनके ऊपर अमृत वर्षा कर दो। भगवान ने उनके ऊपर अमृत वर्षा करा दी, और जब अमृत वर्षा कराई तो कहते हैं जितने भी बानर भालू रीछ आदि भगवान के पक्ष में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, वो सब के सब जाग गए। उनको ऐसा लगा कि वो गहरी निद्रा में सो रहे थे और वो निद्रा से जागे हैं, उठ गए। तो भगवान अपने उन साथियों को उठाने का काम कर, युद्ध भूमि में भगवान जगा रहे हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टोक नींद से अखियां खोल जरा, और प्रभु से टोक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। टुक नींद से आँखियां खोल जरा। भगवान कहते हैं कि हे मेरे मित्रों, हे मेरे प्यारे साथियों, हे मेरे सहयोगियों, हे मेरे साथ यहाँ यात्रा करने वाले, लंका की यात्रा पर आए मेरे प्यारे भक्तों, कहते हैं उठ जाओ, तुमने बहुत विश्राम कर लिया है, अब आलस्य का परित्याग करो। और आलस्य का परित्याग करके अब क्या करो? टोक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। अब तेरे सारे शत्रु
नष्ट हो चुके हैं। अब तू केवल मुझ में अपने ध्यान को एकाग्र कर, मेरे में ध्यान को लगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकम शरणं व्रज। अब तू केवल मेरे में ध्यान को लगा, और जब तू मेरे में ध्यान लगाएगा तू मेरा शिष्य बन जाएगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, भगवान कहते हैं तेरे सारे पाप जो भी जन्म जन्मांतर के हैं उन सबको दूर करने की गारंटी मैं लेता हूं। मोक्षयिष्यामि मां शुचय, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। और तुझे मुक्त करके क्या होगा? कहता तेरा मोक्ष हो जाएगा, आवागमन का चक्र मिट जाएगा, तू मेरा स्वरूप हो जाएगा, तो मुझसे भिन्न नहीं रहेगा। तो भगवान जो जीव को जगाते हैं, उस जीव को जगाने के पीछे भगवान का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य क्या है? केवल एक उद्देश्य है, उसे आवागमन के चक्र से मुक्त करना। जितने भी वानर फाल्गु छाती थे उन सबको भगवान ने जगाया है, जगा करके उन्हें अपने स्वरूप का बोध कराया है। हमें भी भगवान जगा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जो कल करना था उसे आज कर ले, कल के ऊपर मत छोड़। करने के लिए एक ही चीज है, और वह अपने स्वरूप का बोध। इस जीव को, जो एक जीव यात्रा कर रहा है इस शरीर में बैठ कर के, इन अवस्थाओं में जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था है, इन तीनों अवस्थाओं में बैठ कर के जो जीव यात्रा कर रहा है, इस शरीर को, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को माध्यम बना करके, मेरे मित्रों, इस जीव की इन अवस्थाओं में, इन शरीरों में बैठ करके जो यात्रा हो रही है, उसका एक ही उद्देश्य है। और भगवान कहते हैं वो उद्देश्य तो कल के ऊपर मत छोड़, तुझे कल के ऊपर नहीं, तुझे आज आना है, और आज की बात भी छोड़ दे, अब की बात का। चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने का जो सोवत है। भगवान जगा रहे हैं। भगवान कहते हैं उठ जा, नहीं तो बाद में पछताने के अतिरिक्त और रह क्या जाएगा। जब चिड़िया खेत चुप करके ले गई तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। जब ये काल आएगा, इस शरीर को ले जाएगा, तो फिर क्या करेगा? पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। न जाने तुझे कहाँ यात्रा करनी पड़े। इसलिए मेरे मित्र, तू दृष्टा बन, तू साक्षी बन। इन अवस्थाओं में लिप्त ना हो। इन अवस्थाओं में अगर यदि तू लिप्त रहेगा तो पाप को प्राप्त होगा। लिप्यते न स पापेन पत्रमेवाम्भसा। तुझे कमल के पत्र की तरह से यहाँ पर लिप्त नहीं होना है। जब ये जीव यात्रा करेगा इन अवस्थाओं में, इन शरीरों में बैठ करके, तो हे जीव तू देख, तू क्यों यात्रा कर रहा है, किस लिए यात्रा कर रहा है, कहाँ यात्रा कर रहा है, कहाँ तू जा रहा है, तेरे को ये देखना है। मेरे मित्रों, जब आपके अंदर ये दृष्टा भाव आएगा, तभी उस चैतन्य तत्व की आपको अपने आप में अनुभूति होगी। मेरे मित्रों, भगवान ने मुझे कार्य सौंपा है, भगवान ने आपको मेरे पास भेजा है।
भगवान ने निमित्त जब बनाया है तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको उस राह पर लेकर के चलूं, मैं आपको उस ओर लेकर के चलूं जहां पर आपकी यात्रा पर्यवसान को प्राप्त हो जाए। रात्रि में एक संकल्प अचानक भगवान की प्रेरणा से हुआ। मैं किसी बात को गुप्त नहीं रखता हूं, सबके सामने प्रकट कर देता हूं, क्योंकि गुप्त रख करके वो जो मेरे गुरुदेव कहा करते थे, मुझे बताया गुप्त भेद ये सारा श्रुति के मंत्रों ने, मुझे बताया गुप्त भेद ये सारा श्रुति के मंत्रों ने, ऊपर नाग बड़ा जहरीला बैठा गाया तंत्रों ने, ऊपर नाग बड़ा जहरीला बैठा गाया तंत्रों ने, गरुड़ विद्या मुझको है आती, गरुड़ विद्या मुझको है आती, मन इधर दूर भगाऊंगा, छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है ठीक ठीक बतलाऊंगा, ठीक ठीक बतलाऊंगा। सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा, छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है ठीक ठीक बतलाऊंगा। मेरे गुरुजी ये बात कहा करते थे कि भाई श्रुति ने, स्वयं भगवान ने मुझे ये सारा भेद बताया है, मुझे संसार का गुप्त रहस्य समझाया है, लेकिन जो गुप्त है मैं उस गुप्त रहस्य को अपने जिज्ञासु साथियों को, मेरे साथ जो मेरे जिज्ञासु यात्रा कर रहे हैं, जो मेरे साथ में मेरे जिज्ञासु अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, कहते हैं मैं इनसे छिपा के कुछ नहीं रखना चाहता, मैं अपना सारा माल इनको लुटा देना चाहता हूँ। और जो गरुड़ विद्या इस मृत्यु से बचाने वाली है, मृत्यु रूपी नाग जो डसने के लिए बैठा हुआ है, मृत्यु रूपी नाग जो विष घोल रहा है, कहते हैं मुझे वो विद्या आती है जिससे उस विष का प्रभाव नहीं होगा, इसलिए मैं सबको बुला रहा हूँ, मेरा दायित्व बनता है। तो जो मेरे गुरुदेव ने कहा वही बात मैं आप लोगों को बारंबार कह देता हूँ। जब भी भगवत प्रेरणा होती है मैं उस भगवत प्रेरणा को कभी गुप्त नहीं रखता हूँ। अगर गुप्त रखनी हो तो भगवान मुझे क्यों प्रेरित करे, भगवान आकर के मुझे क्यों कहे कि तुम अब ऐसा करो। इसीलिए मेरे मित्रों, रात मध्य रात्रि के लगभग की बात भगवान ने प्रेरित किया, कहने लगे आज ये मोक्षदा एकादशी है, आज ये जागने की एकादशी है, आज तुझे जागना भी है और जगाना भी है। नित्य जो एक कार्य चल रहा है इसमें जगाने का कार्य हो रहा है, लेकिन इन जिनको जगाया जा रहा है उनमें से भी कुछ साधक अपनी इस स्थिति में ऊपर उठ रहे हैं, इसलिए उनका चयन करो और उनका चयन करके अब उनको उस विद्या से, जो विद्या आत्मविद्या कहलाती है, उसका प्रैक्टिकल कराओ। तदर्थ एक निर्णय लिया, कुछ साथियों का रात ही चयन किया और उनका चयन करके जो मुझे लगा भगवान की जिसके बारे में प्रेरणा हुई, अभी सभी का चयन तो नहीं कर सकता, सबका चयन तो यहाँ किया हुआ है, लेकिन जिनकी क्लास अब इस अध्यात्म विद्या में जो ऊपर उठ चुके हैं उनके लिए क्लास शुरू करने की भगवान ने प्रेरणा दी है और वो क्लास मैंने रात ही प्रारंभ कर दी है। उनका एक समूह का निर्माण कर दिया है, कुछ देख चुके हैं, कुछ शायद हो सकता है जिन्होंने अभी देखा ना हो, लेकिन उसके माध्यम से मेरा एक निवेदन है कि वो जो मैं शुरू किया है, जिनको भी शुरू किया है, ये गुप्त भेद है, ये किसी के सामने प्रकट नहीं करना है।
जो जो उसके माध्यम से आपको साधनाएं कराई जाएंगी, उनको साधनाओं में जो भी विक्षेप आएंगे उन विक्षेप की चर्चा करनी है, और उन विक्षेप की चर्चा करते हुए उन विक्षेपों को दूर करने के लिए मेरे गुरुदेव और मेरे भगवान श्री हरि नारायण आपकी सहायता करेंगे, ये मुझे विश्वास है। और जो जो जिज्ञासु यहाँ पर विराजमान हैं, सभी जिज्ञासु हैं, लेकिन इनमें जिसकी भी पात्रता भगवान की प्रेरणा से मुझे दृष्टिगोचर होती चली जाएगी, मैं उसको उस समूह में स्वयं ही जोड़ता चला जाऊंगा। इसलिए अभी कोई ये ना सोचे कि भाई मुझे क्यों नहीं जोड़ा गया। जिस दिन पात्रता भगवान आपकी अनुभूत करेंगे, उसी दिन आपको उसमें जोड़ दिया जाएगा। जिनको जोड़ा है वो जुड़ जाए और लग जाए, क्योंकि अलग अलग क्लास होती है। अब उस क्लास में जो उनसे ऊपर उठ गए हैं, मुझे लगता है, तो उनके लिए अब ये गरुड़ विद्या प्रारंभ की गई है। वैसे यहाँ भी ये गरुड़ विद्या ही दी जा रही है, तो इस सब को ग्रहण कर, यही मोक्षदायी एकादशी का सबसे बड़ा प्रसाद है। और यही विषय हमें देखना है इस जीव की यात्रा में। दृष्टा भाव लाना है। दृष्टा भाव लाने के लिए आपको साधना तो करनी पड़ेगी। दृष्टा भाव लाने के लिए भगवान जो कह रहे हैं उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। अब आपको नीचे से ऊपर उठना पड़ेगा, और उसके लिए ये कर्म योग, ये भक्ति योग, ये ज्ञान योग, तीनों प्रकार के साधन है। इन तीनों प्रकार के साधनों में कुछ अभी कर्म योग में चिपके हुए हैं, कुछ भक्ति योग में अटके हुए हैं, कुछ ज्ञान योग की पराकाष्ठा की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में अभी वैराग्य को और बढ़ाना है। और कर्म और भक्ति, इन दोनों से ऊपर परमात्मा में आना है, क्योंकि इन दोनों का जो उद्देश्य है उसे पाना है। इसलिए मेरे मित्रों, आज ये मोक्षदायी एकादशी को, अपने उद्देश्य को अब आगे बढ़ाइए। आपका जो उद्देश्य है वो, मैं कहता हूं, दृष्टा भाव लाने। अपने भी दृष्टा भाव लाइए। ये ममता, ये आसक्ति, ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रिय, कायेन मनसा बुद्धया केवलैर इंद्रियैरपि, ये जो आपकी इंद्रियां हैं, ये जो काया है, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, कहते हैं इनमें योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। सबसे पहले आपको शोधन करना है, और शोधन आप तभी कर सकते हैं। 4 चीजें यहां पर कही गई हैं, ध्यान करना। दृष्टा भाव लाने के लिए जो 4 चीजें भगवान कह रहे हैं, आत्मशुद्धये, पहले इन 4 की दृष्टा बनिए। और इन 4 का दृष्टा बनेगा जीव। ये आप एकांत में बैठ करके, लेट करके, जब एकांत में होंगे तो उस समय इन चीजों को आप देख सकते हैं। इंद्रियों को देखना है, उनकी क्रियाओं को देखना है। ये जीव इंद्रियों के माध्यम से कैसे यात्रा कर रहा है, ये आपको देखना है। इस शरीर में ये जीव कहां कहां पर, किस किस समय पर, किस प्रकार से यात्रा कर रहा है, किन भावों से संयुक्त होकर के यात्रा कर रहा है। फिर देखना है ये जीव इस मन के अंदर बैठ करके यही लोक में और परलोक में कहां कहां पर विचरण कर रहा है, कौन कौन से संकल्पों से संयुक्त होकर के विचरण कर रहा है, कौन कौन से वो संकल्प हैं जो इसे आगे बढ़ा रहे हैं संसार में, और फिर इसके संकल्प और विकल्पों में बुद्धि किस प्रकार से आकर के निश्चय प्रदान कर रही है। वो जो निश्चय हो रहा है वो किस ओर हो रहा है। अब जीव को ये देखना है, जीव की यात्रा। जब मैं जीव के दृष्टा भाव की बात कर रहा हूं तो जीव के दृष्टा भाव की बात में आपको ये देखना है कि
ये जीव इनमें बैठ करके किस प्रकार से यात्रा कर रहा है, कहाँ यात्रा कर रहा है। और जिस समय आप इसको देखने वाले दृष्टा बन जाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि यात्रा हो कैसी रही है। ये मुक्ति के लिए हो रही है, ये भक्ति के लिए हो रही है, ये वैराग्य के लिए हो रही है, ये परोपकार के लिए हो रही है, या नीचे की ओर हो रही है। जब तक आप देख ही नहीं पा रहे हैं जीव की यात्रा को, तब तक आप निर्णय कैसे करेंगे? आप निर्णय कर ही तब पाएंगे जब जीव की यात्रा को देखने वाले बन जाएंगे। जब जीव की यात्रा को आप देख लेंगे तभी तो आत्मशुद्धि होगी। जब तक आपको पता ही नहीं है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, दिशा क्या है जिसमें मुझे यात्रा करनी है, तो तभी तो निर्णय होगा ना। वो देखने के बाद कि हाँ, ये यात्रा यहाँ गलत दिशा में जा रही है, ये सही है तो मुझे अब सही की तरफ आगे बढ़ना है, गलत से हटना है। आत्मशुद्ध, अंतःकरण की शुद्धता करनी, अपनी इस यात्रा में इंद्रियों की शुद्धि करनी है, मन की शुद्धि करनी है, बुद्धि की शुद्धि करनी है। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मान जन। जहां पर यह मन की बात की, आप केवल इसमें मन मत लगाइए। ये जिस समय काव्य संरचना होती है तो कवि की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म दृष्टि होती है, और गोस्वामी जी महाराज की दृष्टि तो वास्तव में अति सूक्ष्म है। तो अति सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने यहां पर जब मन कहा तो मन का मतलब उसमें सारी चीजें आ गई। केवल मन को ही निर्मल नहीं करना है, जितने भी इस शरीर के अवयव हैं उन सब में निर्मलता वास्तव में विराजमान है, उसका हमें बोध नहीं है। शुद्धि क्या है? जिस चीज का बोध नहीं उसका बोध प्राप्त कर लिया जाए तो शुद्धि हो जाती है। आपकी कोई भी इंद्रिय अशुद्ध नहीं है वास्तव में। अशुद्धि अज्ञान के कारण से हमने मान रखी है, क्योंकि हर इंद्रिय में, हर शरीर के अवयव में एक परमात्मा बसा हुआ है, और वो परमात्मा अत्यंत पावन है, निर्मल है, रोम रोम में राम बसा है, कण कण में तेरा राम विराजमान है। उसको देखना है। जब तक वो नहीं दिख रहा है तो ये अशुद्ध दिखाई देती है, इनमें विकार दिखाई देता है, लेकिन जब वो दिखने लगता है तो विकार समाप्त हो जाता। ये देखिए, निर्मलता आपको दिखाई देगी, कहीं अशुद्धि नहीं है। न आकाश अशुद्ध है, न वायु अशुद्ध है, न अग्नि अशुद्ध है, न जल अशुद्ध है, न भूदेवी अशुद्ध है। अशुद्ध क्या है? अविद्या है। अविद्या की अशुद्धि उसमें दिखाई देती है। जैसे आंख के ऊपर अगर काला चश्मा चढ़ा लिया जाए तो संसार काला दिखना लगता है, ऐसे अविद्या एक काले चश्मे के समान है। ये अविद्या रूपी काला चश्मा जब हमारी आंखों के ऊपर चढ़ जाता है तो सारा दृश्य, सारा जगत काला दिखाई देता है। लेकिन यही चश्मा अगर यदि पारदर्शी चढ़ जाए तो जैसा है वैसा दिखाई देता है, और तेरा स्वरूप वास्तव में निर्मल है। उसी निर्मलता को लेकर के भगवान ने कहा है, जिसने देख लिया है कि मेरा मन निर्मल है, मेरी बुद्धि निर्मल है, प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, प्रभु दया का पाठ हमको पढ़ा दो। ये है, भगवान से पहले प्रार्थना की जाती है कि बुद्धि को निर्मल बना दे, मन को निर्मल बना दे, इंद्रियों को निर्मल बना दे, शरीर को निर्मल बना दे। तो जब इनको निर्मल बनाने की बात की जाती है तो उसमें यही कहा जाता है कि रोम रोम में बसे हुए राम को दिखा दे। निर्मलता का मतलब है राम को दिखाना। निर्मल मान जान सो मोहि पावन, मोहि कपट छल छिद्र भावन,
ये जीव जब तो इन इंद्रियों में बैठ करके यात्रा करे, जब तो दृष्टा रूप से इन इंद्रियों को देखे, तो उस समय देखना इनमें कहीं कोई कपट, कोई छल तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इनमें कोई छिद्र तुझे दिखाई देता है तो उन छिद्रों को भरने के लिए तो अविद्या की सीमा से बाहर निकल। भगवान तुझे उससे बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और बाहर निकलने का तरीका क्या है? बहुत साधारण सी बात, बहुत साधारण से शब्दों में कह दी गई। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। क्या करना है? सरल, अपने स्वभाव को सरल बना, अपने जीवन को सरल बना, अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड मत बना, जटिल मत बना। ये जो जटिलताएं हैं, इन जटिलताओं से बाहर निकल, क्योंकि जटिलता उलझाव के लिए है। ये तिकड़मबाजियां बंद कर, ये दूसरे के बारे में चिंतन करना बंद कर। चिंतन करना है तो केवल अपने स्वरूप के बारे में कर। मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। मैं निराकार निर्गुण अविनाशी ब्रह्म हूं। मेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने रहे। कौन जानता है? जो जिज्ञासु है, जो प्रबल जिज्ञासु है, जिसके अंदर कोट कोट करके जिज्ञासा भरी हुई है कि अब मुझे मुक्ति को पाना है। ये प्रबल जिज्ञासा जिसके अंदर भरी हुई है, उसी को मुक्ति मिलती है। ये मोक्षदायी एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण जिज्ञासु को ही बुलाते हैं। अर्जुन जिज्ञासु है, तो अर्जुन को भगवान बुला रहे हैं। कितनी विषम परिस्थिति में, लेकिन उसको भी भगवान कहते हैं धर्म क्षेत्र। कहां बुला रहे हैं भगवान? धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। भगवान कहते हैं कि तू इस कुरुक्षेत्र में, जो कुरु महाराज की भूमि रही है, ये भूमि धर्म क्षेत्र है। मैं तुझे धर्म क्षेत्र में तेरा आह्वान कर रहा हूं। सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। मैं तुझे धर्म क्षेत्र में बुला करके संदेश सुना सकता हूं। अधर्म के क्षेत्र में जब तक तू रहेगा तब तक मैं संदेश नहीं सुना सकता हूं, क्योंकि अधर्म के क्षेत्र में जब तक तेरा वास रहेगा तू संदेश सुन ही नहीं सकता। तू संदेश तब सुनेगा जब तू धर्म के क्षेत्र में आ जाएगा, धर्म की सीमाओं में आ जाएगा। इसलिए धर्म क्षेत्र की बात करें, भगवान धर्म क्षेत्र में बुला रहे हैं। संजय भी धृतराष्ट्र को समझाना चाहता है, सबसे पहले धर्म से प्रारंभ किया है, और धर्म से प्रारंभ करके भगवान इस गीता जी का जहां विश्राम कर रहे हैं उसे भी देखें। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति। ये ध्रुव नीति मतिर मम, धर्म से मम। अगर धर्म है तो मम यानी मैं हूं, तू मेरा है। भगवान मम की तरफ आते हैं। मम माने परमात्मा। गीता का उद्देश्य यही है कि तू मुझको प्राप्त होगा अगर धर्म का पथ है। धर्म के पथ पर तेरे जीवन का रथ चल रहा है, ये शरीर का रथ चल रहा है। इंद्रियों के जुते हुए घोड़े अगर धर्म के रथ पर चल रहे हैं, बुद्धि रूपी सारथी मन की लगाम को ठीक ठीक खींच करके अगर इस पथ पर तुझे ले जा रहा है, तो भगवान कहते हैं कि तू मुझे प्राप्त होगा। भगवान को प्राप्त होना, भगवान के साथ एक रूप होना, यही जीवन का उद्देश्य होता है। और जो इस उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, अब उनके विषय में क्या कहा जाए? वो तो निर्विषय हो जाते हैं, वो तो परमात्मा हो जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, वो कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो मेरे मित्रों, इस ब्रह्मत्व में विराजमान होने के लिए आपको अपने अंदर दृष्टा भाव लाना होगा। दृष्टा बने, मन भी दृष्टा बन सकता है इंद्रियों का, जीव दृष्टा बनता है इन
मन आदि सूक्ष्म इंद्रियों का, और आप दृष्टा हैं इस जीव भाव के लिए। लेकिन आज मैंने पहले जीव के दृष्टा बनने की बात की है। पहले देखें जीव के दृष्टत्व को, तदुपरांत तब आप अपने दृष्टत्व को देख पाएंगे। आप जो दृष्टा हैं, आप जो साक्षी हैं, आप अपने आप में अपने आप को तभी अनुभूत कर पाएंगे। इसलिए पहले अपने अंदर ये दृष्टा भाव लेकर के आना पड़ेगा। शरीर की सीमा से बाहर, इंद्रियों की सीमा से बाहर, मन और बुद्धि की सीमा से बाहर कब आएंगे? जब दृष्टापन होगा। इसलिए मैं कहता हूं यात्रा में जीव देखें इन सब की क्रियाओं को। जिस दिन इनकी क्रियाओं को देखने वाले बन जाओगे, उसी दिन समझ लेना कि अब आपका हाथ परमात्मा ने पकड़ लिया है। आप सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो आप सबका हाथ अपने हाथ में ले लें। वैसे तो ले ही लिया है भगवान ने। भगवान ने आप सबका हाथ अपने हाथ में ले लिया है। कुछ ने जो दूरी बना रखी है अभी थोड़ी सी, वो उनकी अपनी ओर से है। भगवान ने तो पकड़ लिया है। अब जब भगवान ने हाथ पकड़ लिया है तो निसंशय होकर के आप इस ओर बढ़ें। आज ये मोक्षदायी एकादशी का प्रसाद मोक्षार्थी जिज्ञासुओं के लिए है। आप सब अपने स्वरूप में विराजमान हो और सदा सदा के लिए बंधन मुक्त हो जाएं। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बोलिए भगवान श्री कृष्ण के सखा श्री अर्जुन महाराज की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की, जय 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 बोल सचिया